जी जनाब, तो आज आपको सैर करवाएँगे डाउनटाउन शिकागो की। जैसे ही बच्चों को गर्मियों की छुट्टियां हुई तो हमने सोचा कि अमेरिका जाया जाए, क्योंकि बच्चों के मेरे सारे ससुराल अमेरिका में है, बच्चों के चाचा फूफी सब। तो हम लोग शिकागो गए और वहाँ पे एक दिन पूरा हम लोगों ने डाउनटाउन में गुजारा। डाउनटाउन शिकागो जाकर आपको ऐसा महसूस होता है कि जैसे आप न्यूयॉर्क की एक मिनी वर्जन में आ गए हैं। शिकागो जो है अमेरिका के चंद बड़ी शहरों में से एक शहर है, और बहुत ही खूबसूरत इमारतें हैं, बहुत ज़्यादा स्काई स्क्रेपर्स हैं, बहुत ऊंची इमारतें हैं, और खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किए हुए हैं। बहुत ज़्यादा कैरेक्टर है डाउनटाउन का। बहुत अच्छा लगा हमें डाउनटाउन में जाके। तो आज मैं आपको डाउनटाउन की सैर करवाऊँ। शिकागो जो है वो इलिनॉय स्टेट का एक बड़ा शहर है, एंड इट इज़ ऑन लेक मिशिगन, एंड it's famous for its bold architecture. It has a skyline which is full of skyscrapers such as the iconic John Hancock Center, जो कि 1451 फीट ऊंचा है। फिर एक विलिस टावर है जो कि पहले सीयर्स टावर्स होता था, और उसके अलावा और भी बहुत सारी ऊंची इमारतें हैं, और ज़बरदस्त किस्म के म्यूज़ियम्स हैं वहाँ पे। और एक बहुत मशहूर आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो है जो कि बहुत मशहूर है वहाँ पे। किसी भी शहर को या किसी भी जगह को समझने के लिए या एक्सप्लोर करने के लिए जो बेस्ट तरीक़ाकार है वो है वॉकिंग टूर लेना, यानी कि पैदल चलकर जगह को एक्सप्लोर करना। और उसी चीज़ का ही आपको मज़ा आता है और बहुत कुछ देखने को और सीखने को मिलता है। Chicago Riverwalk has become a popular destination for locals and tourists alike. The waterfront attraction boasts nice bars, restaurants, cafes, and you can see Chicago's most beautiful buildings, और कुछ अमेजिंग waterfront dining आपको नज़र आएगा। सो चारों जो डिस्ट्रिक्ट हैं रिवर वॉक के, वो एवरी डे ओपन होते हैं विजिटर्स के लिए फ्रॉम 6 AM to 11 PM. One can enjoy waterfront views, boat tours, and top-notch eats at these riverwalk destinations. बच्चे अपने चचा चाची को मिलकर और अपने कज़न्स को मिलकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, और वो बहुत इन्जॉय कर रहे थे रिवर वॉक को। The 1.25-mile long path has been constructed in phases over time, and it includes 4 distinct districts. Chicago River is a treasured natural amenity in the urban canyon of world-famous architecture, and the Chicago River Walk allows a close proximity to the waterway. The city of Chicago exists because of Lake Michigan and the many river systems, including the Chicago River. The Chicago River Walk is located on the south bank of the Chicago River, और तकरीबन 1.25 माइल्स फ्रॉम लेक मिशिगन टू लेक स्ट्रीट तक का ये रास्ता है। और रास्ते में आपको बहुत ज़बरदस्त कैफ़ेज़ नज़र आएंगे, पब्लिक आर्ट डिस्प्ले नज़र आएगा, मॉन्यूमेंट्स नज़र आएंगे, म्यूज़ियम्स नज़र आएंगे, और बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। आपको वहाँ पर रिवर क्रूज़ेस की बहुत सारी ऑप्शंस नज़र आएंगी, जैसे कि शिकागो आर्किटेक्चर फाउंडेशन वालों का क्रूज़ चलता है। फिर इसी तरह वहाँ पर मर्करी के नाम से या शिकागो स्काईलाइन क्रूज़ है, शोरलाइन साइट सीइंग का है, और मुख्तलिफ यूनिक बोट टूर ऑप्शंस भी हैं कि जो कि आपको लोग चार्टर करवाते हैं। कुछ शिकागो साइकिल बोट्स हैं, कुछ इलेक्ट्रिक बोट कंपनीज़ हैं। तो हर किस्म के आपको क्रूज़ेस की ऑप्शन नज़र आएगी। उसके अलावा आपको बहुत सारे कायाक्स भी नज़र आएंगे जो कि कायाकिंग कर रहे होंगे पानी के अंदर, और इन्जॉय करते नज़र आएंगे आपको। मौसम उस दिन बहुत अच्छा था, और हल्की हल्की हवा भी चल रही थी,
और जिसकी वजह से ऑल्दो कि हम वर्किंग डे पे गए हुए थे, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारी चहल पहल, बहुत सारे लोग और टूरिस्ट आए हुए थे और जो कि एंजॉय कर रहे थे। The Chicago River Walk is like an urban canvas, and you will see lots of permanent and rotating public art by some of today's leading artists. तो आपको बहुत मज़ा आता है, बहुत सारे म्यूरल्स देखने को मिलते हैं और मुख्तलिफ आर्टिस्ट का काम आपको नज़र आता है। यहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत ही उम्दा है। आपको आसानी से वहाँ से बसेस मिल जाती हैं, मेट्रो ट्रेन्स हैं, वाटर टैक्सीज़ हैं, जो कि आपको मुख्तलिफ़ इलाक़ों में लेकर जाती हैं। गर्मियों के मौसम में यहाँ पर बहुत सारे म्यूज़िक फेस्टिवल्स होते हैं और मुख्तलिफ़ जगहों से लोग आते हैं और इन्जॉय करते हैं। द सिटीज़ डाउनटाउन and lakefront are filled with the sound of music and dance and celebration और बहुत ही मज़ेदार माहौल होता है। There's a jazz festival which is going to be on I think August 31st or September 3rd के दरमियान, and the admission is free as well। और उस शिकागो का जो लेक फ्रंट है वहाँ पे बहुत सारे आपको इस तरह के इवेंट्स के बारे में पता चलेगा। इसी तरह से 1 सितंबर 22 से लेकर अक्टूबर 1 तक वहाँ पर वर्ल्ड म्यूज़िक फेस्टिवल हो रहा है, जिसका फ्री एडमिशन है, मल्टीपल लोकेशंस पे होगा। सो एक ये अच्छी बात है कि आप फ्री में वो सब चीज़ें एंजॉय कर सकते हैं। The Magnificent Mile is Chicago's premier commercial district. The vibrant, bustling area is home to upscale shops, luxury fashion outlets, cool restaurants, and posh hotels. Landmarks include the historic Chicago Water Tower, the neo Gothic Tribune Tower, and terracotta Wrigley Building skyscraper, and the 100-story John Hancock Center, which has a rooftop observation deck with fine dining and panoramic city views. The Magnificent Mile को the Mag Mile भी कहा जाता है, and it is an upscale section of Chicago's Michigan Avenue running from the Chicago River to Oak Street. The Great Chicago Fire of 1871 devastated downtown Chicago. For more than 24 hours, the fire burned through the heart of Chicago, killing 300 people and leaving 1/3 of the city's population homeless. Hundreds of people fled across the Randolph Street Bridge, a structure that still carries traffic from Michigan Avenue in Chicago's downtown Loop Business District across the Chicago River. इसके बारे में कहा जाता है कि जो फायर थी, जो आग, वो किसी बार्न में लगी जो कि साउथ वेस्ट साइड ऑफ शिकागो में था, और वहीं से फिर फैलती हुई तबाही मचाती हुई 300 से ज़्यादा लोगों की जानें ले गई और बेशुमार लोग जो हैं वो होमलेस हो गए इस वजह से। The Great Rebuilding was the effort to construct a new urban center. Big businesses, innovative buildings, and a new style of architecture were the results. बच्चे थोड़े थक चुके थे तो हमने सोचा कि कुछ ठंडा पिया जाए और कुछ स्नैक्स लिए जाएं, तो हम जॉन हैंकॉक बिल्डिंग के सिग्नेचर रूम जो ऊपर लाउंज है वहाँ पे गए, जो कि 95th फ्लोर के ऊपर है, और वहाँ पे हमने कहा कि जाके कुछ ठंडा पिएं, फ्रेश हो जाएं,
क्योंकि हमने अपने खाने के लिए वहाँ का जो मशहूर एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे डीप पैन पिज़्ज़ा मिलता है, वहाँ पे टेबल बुक करवाई हुई थी। तो हम बहुत ज़्यादा भी नहीं खाना चाह रहे थे कि पेट ना भर जाए ज़्यादा, तो जाके थोड़े हमने स्नैक्स लिए, रिफ़्रेशमेंट्स ली और उसके बाद वहाँ पे व्यू को एंजॉय किया। दिस बिल्डिंग वॉज कम्प्लीटेड इन 1969 और उस दौर में जबकि अमेरिका की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग एम्पायर स्टेट बिल्डिंग थी, तो जॉन हैंकॉक जो थी वो नंबर 2 पर आती थी। फ्रॉम द 95th फ्लोर रेस्टोरेंट डाइनर्स हैं जो खाते वक्त आप बाहर देख सकते हैं। यू कैन लुक आउट एट शिकागो एंड लेक मिशिगन, और बहुत ही खूबसूरत व्यू लेक का और पूरे शहर का बहुत ही उम्दा व्यू देखने को मिलता है। द ऑब्जर्वेटरी 360 शिकागो से आपको पूरे शहर का व्यू नज़र आता है, एंड ऑल्सो अप टू 4 स्टेट्स एंड डिस्टेंस ऑफ ओवर लाइक 130 किलोमीटर 80 माइल्स तक आप देख सकते हैं। बिल्डिंग में मुख्तलिफ कॉन्डोज़ हैं, ऑफिसेज़ हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, बल्कि ऑलमोस्ट 700 और सो कॉन्डोज़ हैं, और सबसे हाईएस्ट लेवल पे बना हुआ स्विमिंग पूल भी है जो कि ऑलमोस्ट आई थिंक 44th फ्लोर के ऊपर वहाँ पे एक स्विमिंग पूल है। सो यू कैन इमेजिन कि कैसा खूबसूरती से ये बनाया गया और कैसा व्यू होगा, चाहे स्विमिंग करते हुए आप व्यू देखें या खाते हुए व्यू देखें, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। रात के वक्त एक और माहौल होता है, रात को लाइट्स बहुत खूबसूरत लगती हैं। आज से 12 साल पहले मैंने रात के टाइम पे विज़िट किया था, अब मैं दिन के टाइम विज़िट किया तो एक डिफरेंट ही फील थी इसकी। इसके बाद हम शिकागो का फेमस डीप पैन पिज़्ज़ा खाने वहाँ के एक बहुत ही मशहूर रेस्टोरेंट जियोर्डानोज़ गए। Giordano's pioneered the stuffed pizza when the founders, immigrant brothers Efren and Joseph Boglio, brought their mother's recipe for Italian Easter pie from Torino, Italy to Chicago. और अब ये यहाँ का ऑथेंटिक डीप स्टफ्ड पिज़्ज़ा है, डीप डिश स्टफ्ड पिज़्ज़ा कहा जाता है इसको। Giordano is serving Chicago style deep dish stuffed pizza since 1974. ये खासा थिक पिज़्ज़ा होता है, इसमें डिफरेंट लेयर्स होती हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों की, और अच्छा खासा हाइट में होता है और थिकर क्रस्ट होती है और बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे एक पाई की तरह है। और ये इतना हैवी होता है और फुल ऑफ चीज़ और इतना gooey कि आप बहुत ज़्यादा नहीं खा सकते। एक स्लाइस भी खाना जो है ना वो मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार पिज़्ज़ा है। अगर आप जब भी शिकागो जाएं तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसको मिस मत कीजिएगा, ये यहाँ की स्पेशलिटी है। Okay, let's go. फिर हमने सोचा कि कुछ मीठा भी खाया जाए, तो करीब में एक बहुत मशहूर उनकी डोनट शॉप थी जिसका नाम था स्टैन्स, और वहाँ से हमने डोनट्स लिए, कॉफ़ी ली, बच्चों ने कुछ ठंडा वंडा लिया और फिर हम अपने सफ़र पर रवाना हो गए। जब भी आप किसी नई जगह पे जाते हैं और जब स्पेशली आपको तमाम दिन वॉक करनी हो, तो आपके लिए कंफर्टेबल जूते पहनना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जब भी आप ऐसी किसी जगह को एक्सप्लोर करने के लिए निकलें तो जो बहुत ही कंफर्टेबल वॉकिंग शूज़ हों या अच्छे जॉगर्स हों वो पहन कर जाइए, ताकि आप तमाम दिन वॉक करते रहें और कंफर्टेबली बग़ैर किसी थकान महसूस करते हुए इंजॉय कर सकें। वॉक के दौरान बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्चर देखने को मिला कि ये नहीं कि तमाम बिल्डिंग्स डब्बे की शक्ल में थीं, बहुत वैरायटी थी, बहुत खूबसूरती से बनाया गया था। और इसी दौरान हमें वहाँ पे शिकागो ट्रिब्यून का बिल्डिंग भी नज़र आई,
शिकागो ट्रिब्यून इज़ अ डेली न्यूज़पेपर बेस्ड इन शिकागो, और वो वहाँ का मोस्ट रेड डेली न्यूज़पेपर है, और वहाँ से हम गुज़रे। वापसी पर हमने दोबारा रिवर वॉक की, और शाम हो रही थी, सूरज ढल रहा था, तो उस वक्त हमने बहुत इन्जॉय किया पानी को। पानी के करीब जाकर तो जो खुशी मिलती है वो मुझे कहीं और नहीं मिलती। तो मुझे बहुत मज़ा आया वॉक का, वापसी की वॉक का। अ, बेशुमार लोग बोटिंग कर रहे थे, क्रूज़ेस जा रहे थे, कैफ़ेज़ भरे हुए थे, एक रौनक थी। Head south on North Wabash Avenue toward East Lake Street. फिर हमने जाके पार्किंग लॉट में अपनी गाड़ियाँ निकालीं, और दोनों गाड़ियों में हमने सोचा कि कुछ देर ड्राइविंग के थ्रू शहर को एक्सप्लोर किया जाए और मुख्तलिफ़ जगहें देखी जाएं। तो हम ड्राइव करते हुए शहर में से मुख्तलिफ़ इलाक़ों को चेक करते हुए फिर घर की तरफ रवाना हो गए। इस ट्रिप की जो सबसे अच्छी बात ये थी कि बच्चों को अपने फैमिली के साथ, अपने कज़न्स के साथ क्वालिटी टाइम गुजारने का मौका मिला। बहुत अच्छी बॉन्डिंग हुई, एंड दीज आर द पीपल जो आपको कंफर्ट देते हैं, सपोर्ट देते हैं, while also challenging each other and working through rough times. So no family is perfect, but by prioritizing family bonding time, हर मेंबर जो है वो बेनिफिट कर सकता है इन मैनी वेज़। कोविड के लास्ट 2 इयर्स में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, जब हमें अपनी फैमिलीज़ के साथ टाइम स्पेंड करने को मिला, और इससे हमने यही सीखा कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट to remember to prioritize family time going forward as well, and don't take it for granted that you share the same address. You need to put in the effort to plan and organize activities that the whole family can enjoy together. Our daily routines include a lot of stressful activities for both adults and children, and taking time out of your day to spend time with the family, it can help to reduce stress and improve your mental health. इसके अलावा when you do activities together as a family, you give everyone the opportunity to spend time together and work on individual relationships. और जब आप इस तरह एक्टिविटीज़ करते हैं, इससे आपकी फैमिली स्ट्रेंथन होती है, उसकी जो रिलेशनशिप्स हैं वो बेहतर होती हैं। और यूँ लेक मिशिगन के पानी में ढलते हुए सूरज को देखकर हमारे एक खूबसूरत दिन का इख्तिताम हुआ।